गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आपकी एक्सरसाइज 9.1 है। ये आइडेंटिफाई द टर्म्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आइडेंटिफाई बाय द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट for each of the following expressions. जैसे आपको दिया फर्स्ट क्वेश्चन है 5x y z स्क्वायर माइनस 3z y। अब आपसे कह रहा है टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या हो गया? फर्स्ट टर्म आपका हो गया 5xyz स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपका बन जाएगा ये आपका 3zy, ये आपका सेकंड टर्म हो गया। कोएफिशिएंट अगर चाहता है तो कोएफिशिएंट न्यूमेरिक में बोलेगा किस में? ठीक है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, कोएफिशिएंट Cn, कोएफिशिएंट इसका क्या हो गया 5 अगर न्यूमेरिक बोलता है, और जिसका भी बोलेगा आपको उसी का बताना है। न्यूमेरिक यहाँ पूछा है तो सेकंड का क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये डिफाइन करना है। जैसे सेकंड है 1 + x स्क्वायर, तो हाउ मेनी टर्म्स इन दिस? तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया 1, सेकंड टर्म कितना हो गया? सेकंड आपका हो जाएगा x, और थर्ड टर्म कितना हो जाएगा? थर्ड आ जाएगा आपका ये x स्क्वायर हो गया। कोएफिशिएंट इसका क्या है? सभी का 1 कोएफिशिएंट है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको फर्स्ट के सारे पार्ट्स जो है सॉल्व करना है। ठीक है, पॉलिन डू नॉट एंड देयर कैटेगरीज, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको क्या बताना है? टर्म्स एंड कोएफिशिएंट अगर जैसे मान लो यहाँ पर क्लियर डिफाइन नहीं कर रहा है, जैसे कहीं लिखा है 2x² + 3x लिखा है, और मैं ये आपसे कहूँ कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट 2 है। क्लियर? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग, क्लासिफाई द फॉलोइंग polynomials as monomial, binomial and trinomial क्लियर? तो ये कह रहा है आपको इसमें बताना है कौन सा जो पॉलिनोमियल है वो बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है। तो देखिए, जब किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है, एक ही टर्म होगा तो उससे बोलेंगे मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स हैं तो उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। ये इसका फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर लिखा है x + y, तो यहाँ कितने टर्म है? 1 2 टर्म है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका बाइनोमियल। क्या हो गया? इसे बोलेंगे बाइनोमियल। क्लियर? ऐसे ही आपका है x², जैसे ये आपका 1000 लिख दिया, इसमें कितना लिख दिया? 1000 लिखा है।
1000 एक ही टर्म है तो इसको मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्लियर? ऐसे ही लिखा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस x टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए। तो फोर्थ पॉलिनोमियल हो गया यहाँ पर। ये कोई भी इसमें तीनों में से नहीं है। अब जैसे लिखा है 7 प्लस वाई, ठीक है, 7 प्लस वाई प्लस 5x, तो इसके अंदर आपके पास 1 2 3 टर्म है तो इसको बोल देंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। क्लियर? ऐसे ही आपका है 2y माइनस 3y स्क्वायर है तो इसको मतलब ये 1 2 2 टर्म है, इसको बाइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। क्लियर? ये आपका बाइनोमियल होगा। इस तरह से इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन सेकंड इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है थर्ड क्वेश्चन है आपका कि ऐड द फॉलोइंग, आपको ऐड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है कि AB माइनस BC और अगला टर्म है BC माइनस CA और AB CA माइनस AB। इन तीनों नंबरों को आपको ऐड करके दिखाना है। क्या करना है? ऐड करना है। क्लियर? ये 3 नंबर्स आपको ऐड करना है। तो यहां से देख लो, आप क्या करेंगे? AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। मैंने क्या किया? ऐड कर दिया। देखो AB प्लस का है और AB माइनस का है, कैंसिल होगा। BC माइनस और BC प्लस, CA माइनस CA प्लस, तो ये क्या हो गया? 0 आंसर आ गया। क्या आ गया? 0। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है इसका, देख लीजिए। सेकेंड पार्ट के अंदर लिखा है A माइनस बी प्लस AB, A माइनस बी प्लस AB। अगला टर्म है B माइनस सी प्लस BC, B माइनस सी प्लस BC, ठीक है, और C माइनस A प्लस AC, C माइनस A प्लस AC। इनको आपको ऐड करना है। तो देखिए यहां से क्या हो गया? A माइनस बी प्लस AB प्लस B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC। ये आपका ऐड हो रहा है। तो A से प्लस का है और A आपका माइनस है। B C प्लस का C माइनस, B प्लस B माइनस, तो आपके पास क्या बच गया? AB प्लस BC प्लस CA। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है ना? ऐसे ही थर्ड पार्ट है, जैसा कि दिया हुआ है थर्ड पार्ट के अंदर, जैसे है आपका 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू, ठीक है, प्लस 4, ये एक टर्म है, और 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको आपको ऐड करना है। देख लीजिए यहां से 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखिए यहां से
2p² है और माइनस के 3p² है, तो इसका मतलब एक माइनस का ज्यादा है, तो यहां से आपके पास p² एक माइनस का ज्यादा है। देखिए 7pq प्लस के हैं और माइनस के 3pq हैं, कितने हैं 3pq, तो प्लस के कितने ज्यादा है 4pq ज्यादा है। ये 4 है, ये 5 है, 5 4 कितना हो गया 9, और यही आपका आंसर, ये ऐड हो गया। क्लियर? ऐसे ही है फोर्थ पार्ट है l² प्लस m², फोर्थ पार्ट में है l² प्लस m², n² प्लस n², ये है प्लस n² प्लस l², n² प्लस l², इनको आपको प्लस करना है, प्लस लगा दो इसके बीच में, l² प्लस m² प्लस n² प्लस n² प्लस n² प्लस l², यहाँ से एक l² ये है 1 है, एक l² कितना हो गया 2l² हो गया, m² 2m² हो गया प्लस 2n² हो गया, तो यहाँ से आपने 2 ले लिया कॉमन, l² प्लस m² प्लस n², ये आपका आंसर हो गया। ओके, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। इससे ही नेक्स्ट पार्ट है आपका, जैसे कि कह रहा है ये आपको इसमें और भी था 2 वगैरह, ये तो प्लस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सब्ट्रैक्ट करना है 4, क्वेश्चन नंबर 4 से आपसे कह रहा है सब्ट्रैक्ट, ये आपसे कहा इसको सब्ट्रैक्ट करो। जैसे कि कह रहा है फर्स्ट, ये कह रहा है आपसे 4a माइनस 7ab, फर्स्ट पार्ट है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 प्लस 5b माइनस 3। आपको ये कह रहा है फ्रॉम ही से, यानी इसमें से इसको माइनस करना है आपको, ठीक है, पीछे वाले में से आपको आगे वाला माइनस करना है, तो आप पहले लिखेंगे 12a माइनस 9ab, ठीक है, प्लस का 5b माइनस 3 माइनस 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ये हो गया। यहाँ से आपका 12a माइनस 9ab प्लस का 5b माइनस 3 माइनस 4a प्लस 7ab हो जाएगा। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाता है, और माइनस का 3b हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ये आपका सेट हुआ। अब देखो 12a तो प्लस के हैं और 4a है किसके माइनस के, तो आपके पास 8a प्लस के रहेगा। 9ab या 5b देखो, 5b तो प्लस का है और 3b है माइनस का, तो प्लस का 2b बच गया आपके पास। 9ab माइनस का, 7ab प्लस का, तो माइनस का 2ab आ गया। क्लियर? ये सेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कांस्टेंट टर्म -12 और -3 कितने होते हैं, माइनस के 15, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपका यही आंसर मिल गया है। क्लियर? ये आपका सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर मिल गया। अब देखिए यहाँ से सेकेंड पार्ट है बी पार्ट है आपका, जिससे उसने कहा कि 3xy
3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10yz क्लियर। एक्स वाई जेड है ये 10xyz। तो ये कह रहा है कि इस नंबर को इससे सब्सट्रैक्ट करना है आपको। तो आप देखिए यहाँ से 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस का 10xyz माइनस आपको करना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, इसको आपको प्लस करना है माइनस। तो यहाँ से 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस 3xy माइनस 5yz मदर प्लस 7xz हो जाएगा। क्लियर। 5xy से 3xy निकल गया तो आपके पास 2xy प्लस का आ गया, 2yz माइनस का है और 5yz माइनस का, तो माइनस का 7yz बन गया आपका। क्लियर। 2zx माइनस का है और 7zx है प्लस का, तो प्लस का 5zx आ गया और प्लस के 10xyz ये आपके ऑलरेडी आपके पास, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्ट्रैक्ट थर्ड पार्ट, सी पार्ट है इसका, सी पार्ट दिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p माइनस प्लस का 7q माइनस 10 एंड फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यूब, इससे आपको माइनस करना है। तो फ्रॉम मींस से होता है तो आप सबसे पहले पीछे वाला लिखेंगे। यहाँ लिखा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्यूब और माइनस लिखा ब्रैकेट के अंदर 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। यहाँ से आपको मिलेगा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यूब माइनस का 4p स्क्वायर क्यूब हो गया प्लस का 3pq हो गया माइनस का 5pq स्क्वायर हो गया प्लस का 8p हो जाएगा
-7q हो जाएगा प्लस का 10। ब्रैकेट जब ओपन करते हैं, ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ से सबसे पहले देखेंगे पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर दो तो ये है पी क्यू स्क्वायर ये भी रहा, तो माइनस के 2pq² और माइनस के 5pq² कितना हो गए, माइनस का 7pq², माइनस का 7pq² हो गया, यानी ये सेट हो गया। और ये अब p² देखिए 4p² माइनस का, 5p² है प्लस का, तो आपके पास p² ओनली प्लस का बचा है, p², यानी ये भी सेट हो गया और ये भी। अब PQ देखिए 5pq तो है प्लस का और 3pq है 8 हो गए, 8 और कोई pq है नहीं है, तो आपका 8 प्लस का 8pq लिख दिया मैंने। क्लियर? अब देखो 8p है और कहीं p है, 8p रहा, 8p माइनस के 3pq तो प्लस के 5p बचा, प्लस का 5p, 11q माइनस का है, 7q माइनस का है, कितना हो गए 11 और 7 माइनस का 18q आ गया। क्लियर? अब क्या बचा, कांस्टेंट हम देखिए 18 प्लस का है और 10 भी प्लस का है, 28 हो गया, और कोई नंबर है नहीं है, 28 आपका प्लस का है लिख देंगे और आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर?